एक था तेजस, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उसे पैसा कमाने का एक तरकीब सूझी और उसने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। और उसका घर बीच बाजार में था, और हर आने जाने वाला वहां से जब गुजरता था तो उनकी नज़र बोर्ड पर पड़ता और देखकर हंसने लगते और हंसते हंसते आगे बढ़ जाते। तेजस को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा पप्पू वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर तेजस से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। तो पप्पू ने अपने जेब से 10 रुपया निकालकर पूछा, इस 10 रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 10 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपया बचा सकते हो। पप्पू ने 10 रुपया दे दिया। बदले में तेजस ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफ़ी है। पप्पू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। उसके पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। पप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह 10 रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। तेजस ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। उसके पिता ने शर्त मान ली और शर्त मानने के बाद तेजस ने 10 रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजर रहे थे तो दोनों रानियों को एक हीरों का हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। रानियों ने महल पहुंचकर अपने अपने दासियों को हीरो का हार लेने के लिए भेज दिया। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंचीं। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए हार पर मेरा हक है। पप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था और उसने दासियों को लड़ते हुए देख रहा था। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसला किए वे दोनों जा रही थीं तब उन्होंने पप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। महल पहुंचकर दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, पप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ पप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर पप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। तेजस ने कहा, मदद तो मैं कर दूं पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपया है, मरता क्या ना करता। पप्पू के पिता कुर्ते हुए दिए 5,000 रुपये। तेजस ने अकल दी कि गवाही के समय पप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन पप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। पप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। तेजस ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है और पप्पू से 10,000 रुपये लेकर तेजस बोला, एक ही रास्ता है, तुम वो हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। पप्पू सदमे में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपये है। तेजस बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 10 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। और पप्पू को हार खरीद कर भेज करना पड़ा। उधर अकल की दुकान चल निकली और इधर पप्पू के पिता सिर पीट कर रह गया।